सी आईजीटी हमेशा मेरे लिए एक घर जैसे रहा है। तो मैं जिस दौर से गुजरा हूँ, मैं जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा हूँ, जब मुझे वापस अपनी कहानियाँ बतानी थी, तो मैंने अपने घर को ही चुना। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, पर मैं किसी और ऑप्शन के बहुत ज़्यादा फेवरेट अगर मेरी बोलो तो शिल्पा मैम है, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए गोल्डन बजर प्रेस किया था। तो डेफिनेटली शिल्पा मैम ही फेवरेट रहेगी मेरी जजेस पैनल पे। पर पूरा जजेस पैनल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हिंदी के बहुत भारी भारी अविश्वसनीय जो शब्द है। ओके, लोगों की कहानियों को दर्शाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके लिए कौन सा एक्ट रहा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस? तो सीजन 4 में मैंने युवराज सिंह जी का परफॉर्मेंस किया, जो आज तक उस लोगों का एग्जाम्पल बनता है। मुझे लगता है इंडिया में सैंडार्ट युवराज सिंह का परफॉर्मेंस से भी जाना जाता है बहुत बार। मैं कभी शूट्स पे जाता हूँ या अभी भी कभी परफॉर्म करने जाता हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा युवराज वाला एक्ट। तो उस वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट परफॉर्मेंस इसलिए था बिकॉज वो 15 मिनट में बन गया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला था कि युवराज आ रहे उस एपिसोड के लिए। उसके बाद अगर इस सीजन का मैं बात करूँ, तो जो मैंने ऑडिशन में किया था वो सबसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने खुद की कहानी बयां की थी। तो जब आप खुद की कहानी बयां करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज होना पड़ता है। बिकॉज परफॉर्मेंस के बीच आप कभी भी इमोशनल हो गए तो आपकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर पकड़ होती है वो छूट जाती है। तो वो ना छूटने के लिए मैंने जो खुद को जितना कंट्रोल किया, बहुत बार रोना आ रहा था जो कहानी बताते वक्त। पर आप एपिसोड में भी देखोगे कि बहुत मैं कंट्रोल कर रहा था। और जस्ट एंड में जब शिल्पा जी ने गोल्डन बजर दबा दिया था, तब मेरे सारे इमोशन निकल आए थे। तो इमोशनली चैलेंज वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस था। और एक कलाकार की परीक्षा थी। अंदर के जो मेरे अंदर जो एक इंसान है उसके इमोशन की, और जो कलाकार है उसके एथिक्स की बहुत ज़्यादा कशमकश हो रही थी। बट डेफिनेटली वी वेंट थ्रू, और बहुत बहुत लोगों ने सराहा है उस परफॉर्मेंस को। ओके, एक शो एक आर्टिस्ट को एक सक्सेस तो जरूर देता है, बट कुछ शोज ऐसे होते हैं जो उनके आर्टिस्ट की वजह से जानने जाते हैं, जैसे कि आपने सैंड आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है इस मुकाम पर। किस तरह से इंडियाज गॉट टैलेंट के प्लेटफॉर्म को आप आगे यूज करेंगे? सी आईजीटी हमेशा मेरे लिए एक घर जैसे रहा है। तो मैं जिस दौर से गुजरा हूँ, मैं जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा हूँ, जब मुझे वापस अपनी कहानियाँ बतानी थी, तो मैंने अपने घर को ही चुना। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, पर मैं किसी और ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता, बिकॉज आईजीटी ने ही मुझे बनाया है। तो वापस एक बार जब मुझे सहारे की ज़रूरत लगी, एक कलाकार को जब सहारे की ज़रूरत लगती है, तो वो अपने घर ही आता है, अपनी माँ के पास आता है। तो आईजीटी इज़ लाइक अ होम फॉर मी। सो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सिर्फ मेरी नहीं, इस और बहुत से लोगों की कहानियां, जो जिनको बदलाव की जरूरत है, जिसको एक नए सोच की जरूरत है, उस सोच को लाना चाहता हूँ। और डेफिनेटली आगे जितने भी परफॉर्मेंस अभी बचे हैं, आप वोट करते रहिए और मुझे प्यार करते रहिए, तो मैं और आगे के परफॉर्मेंस देते रहूंगा। तो उस सारे परफॉर्मेंस में वो कहानी हमेशा बरकरार रहेगी, जो एक आम आदमी की कहानी होगी, एक आम आदमी को छूने वाली कहानी होगी, और सबके दिल के करीब वाली कहानी होगी। ओके, अगर जजेस पैनल की बात करें, आप कौन से ऐसे जज हैं जिनके सामने परफॉर्म करने से ज्यादा डरते हैं या नर्वस होते हैं? नर्वस तो मैं किरण मैम से ज्यादा होता हूँ, बिकॉज वो बहुत बारीकी से देखती है हर एक चीज को। उनका बहुत ध्यान होता है हर हर एक चीज पे। आप जो भी चीज करो वो पकड़ लेती है कि इस बार आपने रंग इस्तेमाल किए, इस बार आपने ये नया किया, इस बार आपने स्लाइड इस्तेमाल करे। तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है परफॉर्मेंस पे। तो आप जब भी करते हो, आपके हाथ में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपको चीजें दिखनी चाहिए कि भाई ये मुझे करना है, और ये किरण जी पकड़ लेंगी। बहुत ज्यादा फेवरेट अगर मेरी बोलो तो शिल्पा मैम है, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए गोल्डन बजर प्रेस किया था। तो डेफिनेटली शिल्पा मैम ही फेवरेट रहेगी मेरी जजेस पैनल पे। पर पूरा जजेस पैनल बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हिंदी के बहुत भारी भारी अविश्वसनीय जो शब्द है वो हमें मनोज सर के मनोज सर बात करते हैं, जैसे कमेंट देते हैं, तो कहाँ कहाँ से वो शायरी लेके आते हैं और ऐसे कमेंट्स दे देते हैं कि जिससे बस आपका दिन बन जाता है कि भाई यही सुनने के लिए हम इतने घंटे तक की रिहर्सल करे और आपके लिए परफॉर्म करे। शिल्पा मैम इज वेरी स्वीट, वेरी काइंड। बादशाह सर बहुत ज्यादा स्वीट है, और ऑफ कोर्स जैसे किरण मैम ने बोला, बहुत बारीकी से वो अचूक जो है वो परीक्षण करती है। तो सारा जजेस पैनल इट्स लाइक होम कमिंग बैक। ओके, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सैंड आर्ट में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? सी ये आर्ट फॉर्म डेफिनेटली, इसमें टेक्निक भी बहुत डेफिनेटली है, बट जो भी इस आर्ट फॉर्म को करना चाहते हैं, या जो इसके जरिए अपनी कहानियां बताना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात उनको कहना कहना चाहूंगा कि इमोशंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। या
एक इमोशन ही होता है वो उस कहानी को खास बनाता है, वरना हर एक कहानी आम है। इमोशंस कहे तो माँ या डैड या भाई या बहन, सो हर एक इमोशन को कैसे उस कहानी में हम पिरोए और उसको कैसे डिलीवर करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज तो मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई भी इस डेफिनेटली इस आर्ट फॉर्म में माहिर बन सकता है। सो टेली रिपोर्टर के सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप इस पूरे शो को देखते आए हैं, इस शो को इंडिया का नंबर 1 शो बना रहे हैं, तो वैसे ही प्यार हमारे तरफ दिखाते रहिए, शोज को देखते रहिए हर सैटरडे संडे 8 बजे सोनी टीवी पे। और अगर मैं आपका फेवरेट हूँ तो मुझे वोट कीजिए, और जो भी आपके फेवरेट कंटेस्टेंट उसको भरपूर मात्रा में वोट कीजिए, बिकॉज आपके वोट ही हमें आगे लेके जाएंगे। सो थैंक्स फॉर योर लव एंड कीप सपोर्टिंग अस।